लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है। तो आइए करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑन द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि यहां पर बताइए कि किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो देखिए बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और आप उसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा। तो यहां पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सारे नोबल गैसेस और यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे डिफिकल्ट होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा क्योंकि ये भी एक नोबल गैस है, रेडॉन। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि कहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी लगेगी। तो देखिए बच्चों, अगर हम फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां पर X माइनस फॉर्म होता है, और जब सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां पर X2 माइनस फॉर्म होता है। तो देखिए, जब फर्स्ट टाइम आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है, लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहां पर हमेशा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। इसका मतलब कि यहां आपको हमेशा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी देनी होगी, मतलब यहां पर आपको हमेशा एनर्जी का सप्लाई करना होगा। इट मींस कि जब हम सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं X माइनस में तो वहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिस कारण वहां पर हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछ रहा है कि सबसे किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के लिए लव। यहां पर इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा कौन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो देखिए, यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसका मतलब कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। लेकिन ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन एंड क्लोरीन के साथ एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से और क्लोरीन की फ्लोरीन से। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है, और यहां पर ऑक्सीजन सल्फर की बात करें तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा होगी। तो देखिए, अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है वो फॉलो करेगा और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। तो यहां ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है, लेकिन ऑप्शन ए और बी में हम देख सकते हैं कि यहां पर एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा और ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है क्योंकि सल्फर का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा और वहां पर इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसको इलेक्ट्रॉन की चाहत सबसे ज्यादा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो चाहत है, टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने की, सबसे ज्यादा कहां पर होगी। तो सबसे ज्यादा उसके पास होगी जो अनस्टेबल होगा। यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है और वो स्टेबल होना चाहता है, यहां पर प्लस इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाएगा तो यहां पे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो हमें देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन ऐड करके स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन सी, यहां 3p4, अगर यहां पे आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो यहां पर ये 3p, सॉरी बच्चों, यहां पर आप देखिए, यहां पर ये 3p5 है तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऐड करके नियॉन
3s2 3p5 में अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये आपका नियॉन 3s2 3p6 हो जाएगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अनस्टेबल थी और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहां पर ये कन्फिग्रेशन स्टेबल हो गई। और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा चाहत और प्यार सिर्फ 3p5 को है यहां पर, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऑर्डर बताइए। यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए लव किसको है? तो देखिए यहां पर हम देखेंगे 3p5 और 2p5, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया इन दोनों में, तो दोनों ही फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों ही फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए यहां पे 3p6 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2p6 में। फिर यहां पे देखते हैं 2p3 और 3s1 है। तो यहां पर हमें समझना होगा कि किसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर आप देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए क्लास वर्क है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक होगी, हमेशा वहां पर हमें हमेशा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो देखिए x से अगर x माइनस बनता है और फिर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो x2 माइनस बनता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यहां पे दोनों की पॉसिबिलिटी है और ये हमेशा एंडोथर्मिक भी होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी। जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए कोई चाहत नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है। तो वो सिर्फ पॉसिबल होगा हमारे हीलियम के केस में, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है और नोबल गैस की टेंडेंसी होती है कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता है। तो यहां पे हीलियम की जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखिए क्लोरीन की फ्लोरीन से हमेशा ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सल्फर की ऑक्सीजन से। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में हमने देखा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो हमें फाइंड करना है कि सबसे पहले कि कहां पर ये ट्रेंड दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये ट्रेंड रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि यहां पर फ्लोरीन ऑक्सीजन से जहां पर ज्यादा है तो फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट होगा, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर आएगा सल्फर एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। एग्जाम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, एक ये ट्रेंड के बारे में पूछा जाता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर पे, और हमेशा ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्यों सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की पॉजिटिव होती है। ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहां पर देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कहां पे लगेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है, तो कहां पे हमें एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो इसे हमें पहले समझना होगा कि कहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हमें सप्लाई करनी होगी। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें n से n माइनस की, तो यहां पे 1s2, 2s2, 2p3 एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है, एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है। जब हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब यहां पर जब ये स्टेबल था, तो आपने इसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड किया और इसे n माइनस में कन्वर्ट किया। इसका मतलब कि अगर आप किसी स्टेबल चीज में जानबूझकर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आपको वहां पर हाई एनर्जी सप्लाई करनी होगी, हाई एनर्जी सप्लाई करनी होगी।
क्योंकि ये रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एडिशन को, ये रोकेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन ना हो। तो यहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहां पे n से n माइनस हमारा क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रोसेस करेक्ट है। देखिए क्लोरीन से अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्लोरीन माइनस हुआ, इसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और क्लोरीन माइनस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहां पर देखिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस 2, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस 2 यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ प्रोसेस 1 के इक्वल होगा। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। याद रखिएगा कि x से अगर x माइनस कन्वर्ट होता है तो वो x2 माइनस में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले के केस में नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन में तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहां पर आपसे ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एडिशन सेकेंड टाइम हमेशा एंडोथर्मिक होता है और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहां ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमेशा करेक्ट होगा। तो बात करेंगे ऑक्सीजन और सल्फर की। तो ऑक्सीजन और सल्फर में हम जानते हैं कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EgE की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। तो यहां ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। फिर बात करेंगे ये क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। यहां पे देखिए कि डेल्टा H आप देख सकते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो यहां पर क्या रीजन है, देखिए यहां पे O माइनस आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन में देखिए एनर्जी इज एब्सॉर्ब, ऑप्शन बी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस में भी होने चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालिए। थैंक यू सो मच। आपको ये लेक्चर कैसा